अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो, NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3, ठीक है ना। आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो, सवाल नंबर हमको 5वां बताना था, ठीक है। तो हम देखो इसे साफ किए दे रहे हैं। देखो, सवाल नंबर 5वां है। ठीक, सवाल नंबर 5वां देखो बता रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR, ठीक है ना। त्रिभुज PQR, PQR, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में कह रहा है त्रिभुज PQR भुजा PR, ठीक है। अच्छा, PR भुजा PR, और इसके बाद कह रहा है QR, ठीक है ना। QR पर क्रमशः दो बिंदु मतलब स्थित है। क्या कौन कौन से स्थित है? एक यस स्थित है और एक टी स्थित है, ठीक। अच्छा, तो कह रहा है कोण P बराबर है किसके? कोण P बराबर है किसके? कोण बराबर है R, ठीक है, TS, RTS, तो इसके बराबर है, ठीक, ये कोण के बराबर है, ठीक है। तो हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास यहाँ पर लिखना है, आपको दिया है, ठीक। तो दिया है में क्या लिखना है आपको? यहाँ से लिख लेना है त्रिभुज PQR, फिर इसके बाद में की, ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आपको कहाँ तक लिखना है? आपको यहाँ तक लिखना है कोण P बराबर है, इसके आगे आपको लिख देना है जो कोण P बराबर है कोण RTS के, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है यहाँ तक, ठीक है, दिया हुआ। अब इसके बाद में सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, इसमें दिया है त्रिभुज, कह रहा है RPQ समरूप है किसके? त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज किसके समरूप है? RTS के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखना उपपत्ति, ठीक है ना, उपपत्ति। चलो, आप देखो, ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर उपपत्ति है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज RPQ, ठीक है, तथा त्रिभुज RTS में, अब देखो ध्यान देना, कह रहा है R और P और Q मतलब पूरा त्रिभुज, ठीक है ना। अब इसके आगे कह रहा है फिर RTS, ठीक है, RTS, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो इसको मान लिया जाए क्या? देखो, ये इसमें दिया था ना, ये कोण P बराबर किसके? कोण T के, तो यहाँ पर लिख देंगे RTS, ठीक है ना। इसमें लिख देना आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हो गया। फिर इसके बाद देखो, इन दोनों त्रिभुजों में कोण R उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अब जब दो कोण समान हो गए, ठीक है ना, त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के दो कोण समान हो गए, ठीक है ना, तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ना। तो अब याद रखना आपको कि समरूप दिखाने के लिए हम सिर्फ दो ही कोण दिखा दें, सिर्फ दो कोण दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप है। तो RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो इसके बाद में सवाल नंबर, इसको हम साफ किए थे, देखो अब ध्यान देना यहाँ पर सवाल नंबर 6, ठीक है, सवाल नंबर 6, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABE, ठीक है ना, ABE, देखो आकृत दिया हुआ है, देखो आकृत दिया हुआ है, तो आकृत बना ले रहे हैं इसी प्रकार से, ठीक है। A B
सी और इसमें दिया डी और ई, ठीक है, और यहाँ से बीई और सीडी को मिला दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है ना, ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। देखो ध्यान देना, ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये क्या है हमारे पास, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सर्वांगसम दिया हुआ है, ठीक है ना। और सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, कि ये भुजा यह भुजा क्या है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद में देखो ध्यान देना, और कहाँ से कहाँ तक, देखो ए से दिया सी और फिर इसके बाद में ए सी और डी, तो इसका मतलब जो ए डी बराबर होगा किसके, ए ई के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना है यहाँ पर, देखो और इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर भी होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज, देखो ध्यान ना, ये तो हमारे पास क्या है, दिया है, ठीक है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो आपको लिख लेना दिया है, दिया में कितना लिखा है लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, कह रहा है कि त्रिभुज ए डी, ठीक है ना, ए डी ई, ठीक। अच्छा, फिर समरूप है किसके, त्रिभुज, इसके बाद दिया है ए बी सी के। अच्छा, आप ध्यान देना है यहाँ पर, थोड़ा सा हल्का से ध्यान देना है यहाँ पर। देखो अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, इस त्रिभुज में अगर एक कोण दिखा दें, ठीक है ना, एक कोण दिखा दें और दो भुजाओं का अनुपात दिखा दें, तो ये क्या बराबर हो जाएगा ना, ठीक है ना, याद रखना, तो ये समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है का उपपत्ति, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज का लेने पर ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ए डी ई, तो ए डी ई, ओके। अब देखो अच्छा अगला ए बी सी, ठीक है, तो हमारे दोनों त्रिभुज में ए उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अच्छा, आगे देखो, फिर इसके बाद में जब ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो ना, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम था, तो इनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ठीक है, बराबर ए बी बराबर, देखो ध्यान देना, ए बी बराबर ए सी, ओके, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर 1, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भी भुजा बराबर हुई, तो क्या 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 लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डी बटे ए ई, ठीक है, लिख दो इसको बराबर भी लिख दो ए ई, तो यहाँ पर कितना रहेगा ए डी बटे ए ई बराबर 1, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया है आगे, देखो समीकरण किसके से, फर्स्ट हुआ सेकंड से, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास देखो इसका रेशियो बराबर है ना 1 1 बराबर, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर है किसके, ए बी ए डी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे ए ई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर फिर ये आकर के लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे, देखो क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे निचले और डी ए डी, ठीक है ना, और बराबर, और इसका ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना है ए सी बटे ए ई। अब देखो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात आ गया है और एक कोण आ गया है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप है, त्रिभुज ए डी ई समरूप हैं त्रिभुज ए बी सी के,
यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7 बताएंगे। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 7वां। अब 7वां का इसमें भी चित्र बना हुआ है, इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, आप 7वें सवाल में 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना, 4 पार्ट में आपको हम 2 पार्ट बता देंगे और 2 पार्ट आपको कर लेना है। ठीक, चलो अच्छा, तो हमारे पास चित्र देखो इस प्रकार बना हुआ है। यहाँ पर दिया है ए, बी, सी और यहाँ पर डी और ई और इसमें दिया है पी। ये हमारे पास क्या है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, ये लंब है। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहा है आपको दिया है, हमें उतार लिख लेना है यहाँ पर, दिया है। ठीक है ना, दिया है। अब दिया है हमें क्या है, आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना, और इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है इसी प्रकार। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आपको लिखना है दर्शाइए, कह रहा है दर्शाइए, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है, पहला हम पार्ट सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, पहला पार्ट हमारे पास कह रहा है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज, ये नंबर 1 है। ठीक है, क्या ज्ञात कर देंगे, सी डी पी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अच्छा, आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है ए ई पी। ठीक है ना, ए ई पी, तो देखो ए ई पी ये हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगला, फिर अगला सी डी पी, तो सी डी पी मतलब इतना त्रिभुज दिया हुआ है। ओके, ठीक है, अच्छा, अब एक बात देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको नीचे से उपपत्ति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे सवाल को। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज कितना लिखेंगे यहाँ पर, सी डी और पी में। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो अच्छा, देखो अब इसमें देखो कोण 1 इसे 2 मान लिया जाए, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही समकोण दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश है, 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों ही 90 अंश का दिया हुआ है। अच्छा, और इसके बाद में इससे क्या, इसे 3 मान लिया जाए, इसे 4, ये हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो जाएगा क्या, शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है ना, भिमुख कोण है। ठीक है, ये शीर्षा भिमुख कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्षा भिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने बताया था ना कि समरूप में सिर्फ आपको 2 कोण दिखाना है, अगर आप यही बस 2 कोण दिखा दोगे तो हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो देना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है ना, तो पहला पार्ट तो हमारा आंसर आ चुका है ना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब हम आपको दूसरा पार्ट बताएंगे। ठीक है ना, तो इसे हम साफ किए दे रहे हैं। देखो दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है, फिर कह रहा है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, समरूप दिया हुआ है सी बी ई के। ओके, ठीक है, अच्छा, अब अच्छा देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर उपपत्ति में लिख लेना है आपको त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज कितना सी बी ई
में। अच्छा देखो ध्यान दो, ए बी डी, ठीक है ना, ए बी डी, तो ए बी डी की कहाँ है देखो, ए बी और डी, मतलब कि ये पूरा त्रिभुज दिया हुआ है ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे सी बी ई कह रहा, सी देखो ये हमारे पास दिया है सी और बी और ई, ठीक है ना। तो हमारे पास सी बी ई मतलब ये त्रिभुज दिया है फिर इसके बाद में, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोण एक, इसे मान लिया जाए 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश आ जाएगा, 90 अंश, ठीक है ना। और इसके बाद में दोनों त्रिभुज में कोण बी मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण बी के, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ओके, यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना समरूप का कंडीशन दिखाने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में सिर्फ आपको 2 ही कोण दिखा देना है, ठीक है, तो हमारे पास समरूप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद में अब आपको सवाल नंबर 8वां बताएंगे। देखो पहला और दूसरा पार्ट बता दिया है, ठीक है ना। अब आपको इसी प्रकार से तीसरा और चौथा कर लेना है, ठीक। अगला है सवाल नंबर 8, ठीक। अच्छा अब यहां पर देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 8 है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित, ठीक है, ई एक बिंदु है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर एक समांतर एक चतुर्भुज है हमारे पास, देखो बना लेते हैं समांतर एक चतुर्भुज, ठीक। यहां पर लिखना है आपको ए बी सी और डी, और कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि ए डी बढ़ाई गई भुजा, ठीक है ना, ए डी बढ़ाई गई भुजा है, तो इसे हम इस प्रकार नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो ध्यान देना कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी, ठीक है। ए डी बढ़ाई गई भुजा, तो ए डी बढ़ा दिया जाए यहाँ पर से, जब ए डी यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमने मान लो बढ़ा दिया, ठीक है, ए डी बढ़ाई गई भुजा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है बिंदु ई पर स्थित है, ई, ठीक है, अच्छा बिंदु ई, ठीक है, स्थित है, ठीक है। और कह रहा है बी ई, कह रहा है बी ई, ठीक है ना, बी ई भुजा सी डी को क्या करता है, या पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ई होगा और यहाँ से बी को ई से मिलाया जाएगा और यहाँ पर सी डी को एफ पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना, कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना यहाँ पर सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी ई और समरूप है त्रिभुज किसके, सी एफ बी के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास दिया हुआ भी है, तो यहाँ पर दिया है, क्या लिखना है आपको, देखो ध्यान देना, दिया है मैं आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखो बता देना, यहाँ पर पहले शुरुआत से समांतर, ठीक है, और फिर चतुर्भुज ए बी सी डी, फिर इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, फिर आपको कहाँ तक प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक, यहां से यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें, तो यहां पर आपको लिखना है उपपत्ति, ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है, उपपत्ति, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान देना, अब हमें जो सिद्ध करना है वो देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी, अब ध्यान देना यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी ई, तो त्रिभुज ए बी ई देखो ए बी और ई दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और सी एफ बी, तो सी एफ बी देखो ध्यान देना, तो हमारे दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है, ये कोण सम्मुख कोण है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना,
याद रखना। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोण ए बराबर है कोण सी के। अब इसके बाद में कोष्ठ में आपको लिख देना है कि समांतर, यहाँ पर लिखना है समांतर, ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो जरा, समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि उनकी समांतर भुजाएं भी होती हैं कि नहीं होती। तो हमारे पास जैसे इस प्रकार BC समांतर है, उसी प्रकार से AD है, ठीक है ना। अगर हम AD से बात और इसको बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास AE समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर अंता कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतर अंता कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कोण 1 और इसे लिख देना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना है आपको एकांतर अंता कोण, ठीक है। हो गया हमारे पास दो कोण जब समान हो गए तो इसका मतलब ये समरूप होगा, ठीक है ना। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके, CFB के। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात का और ध्यान देना है, यहां पर देखो हमारे पास याद रखना कि दो त्रिभुज, ठीक है ना, अगर उनके दो कोण समान हो, ठीक है ना, याद रखना, तो वह त्रिभुज हमारे पास समरूप होगा, ठीक। चलो अब इसके बाद देखो आगे बताते हैं आपको सवाल नंबर अगला बताएंगे। देखो इसे साफ किए दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद में सवाल नंबर 9, ठीक है, सवाल नंबर 9, ठीक। चलो अब सवाल नंबर 9 देखो, इसका आकृत भी दिया हुआ है, ठीक है, इसकी आकृत भी दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ले लिया जाए तो देखो यहां पर तो इस प्रकार से आकृत दी गई है, ठीक है। ठीक, देखो यहां पर लिखेंगे ABCMP, ठीक है। अच्छा, ओके, इसमें 90 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पहले दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें दिया क्या है, कह रहा है त्रिभुज ABC और AMP, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। अच्छा, जिसके कोण B और M, ठीक है ना, समकोण है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि नंबर 1, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आपको लिखना पहले दिया है, दिया हो गया। इसके बाद में आपको लिखना है कि त्रिभुज ABC दिए, सॉरी ABC तथा और AMP, फिर आपको यहां पर डॉट 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 इसी प्रकार से आपको लिख देना है। कहां से कहां तक लिख देना है आपको, यम समकोण है, ठीक है ना, यम समकोण है, यहां से यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहां पर, अब आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, बता रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज AMP, ठीक है ना, AMP के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो नंबर 2, नंबर 1 तो सिद्ध हो चुका है, नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 2 सिद्ध करेंगे, कह रहा है CA/PA बराबर BC/MP,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों हमें सिद्ध करना है। अच्छा, तो हमारे पास देखो ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ से उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ए एम पी, ए बी सी, तो कह रहा है ए बी और ये हमारे पास क्या है सी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद में कह रहा है ए एम पी, ए एम पी, तो देखो यहाँ पर एक इसे दो मान लिया है, दोनों ही समकोण दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना अंश दिया है? समकोण, तो 90 अंश का दिया है ना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में दोनों त्रिभुजों के कोण ए क्या है? बराबर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए के उभय निष्ठ, ठीक है, ओके, उभयनिष्ठ है। अच्छा, अब इसके बाद देखो दो कोण हो चुका है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक है, त्रिभुज ए एम पी, ओके, ठीक है। जब ये दोनों ये त्रिभुज समरूप है तो इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर ही होंगे, ठीक है ना। जो इनके अनुपात होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो नंबर पहला तो हमारे पास सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, पहला आ चुका है, तो दूसरा भी आज गिराएगा इसी प्रकार। सी ए बटे, देखो ध्यान देना, सी ए, फिर इसके बाद में बटे कितना जाएगा? पी ए, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, बी सी बटे और एम पी, ठीक है, एम पी, ओके। तो किसके द्वारा? इसके बाद लिख देना है आपको यहां पर समरूप के द्वारा, ठीक है, समरूप के द्वारा, ओके। तो समरूप के द्वारा हो चुका है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब आपको अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 10 से बताएंगे आगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।